हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विकास यादव एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्टोकियोमेट्री ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। स्टोकियोमेट्री होता क्या है? तो ये देखिए, ग्रीक लैंग्वेज जो है उसके वर्ड से बना है स्टोकियोन। स्टोकियोन मतलब होता है एलिमेंट्स एंड मेट्रॉन मतलब होता है मेज़रमेंट। मेज़रमेंट मतलब एलिमेंट्स का मेज़रमेंट, किसी भी कंपाउंड में कितना एलिमेंट्स कितना प्रेजेंट है, कितना बन रहा है, उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, इनसे रिलेटेड अगर हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो वो किसके अंडर में आता है? स्टोकियोमेट्री। नाउ द डेफिनेशन ऑफ स्टोकियोमेट्री. Stoichiometry is the relative number of atoms and molecules which are involved in a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और मोल्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी स्टोकियोमेट्री। द स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन एवोगाद्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाद्रोस हाइपोथेसिस क्या है? आप देख लें। अकॉर्डिंग टू हिम, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all gases have equal number of molecules and moles. अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाए तो ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस होंगी, अगर उनके वॉल्यूम सेम हैं तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। इसको किस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? सपोज डेट, जैसे मान लीजिए एक हमारी कोई केमिकल रिएक्शन है, H2 + Cl2 gives 2HCl एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखेंगे यहाँ पर इसका अगर हम वन वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, और इसका भी वन वॉल्यूम ले रहे हैं, तो वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और in other word, one molecule of hydrogen when reacts with one molecule of chlorine, it gives two molecule of HCl. Or 1 mole of hydrogen when reacts with 1 mole of chlorine, it forms 2 mole of hydrochloric acid. तो इस तरह से हम लोग अगर एक ही कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है तो इसके सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे एक मोल में, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्लोरीन के होंगे एक मोल में, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम कैसा है? सेम है। तो सेम वॉल्यूम अगर है अलग अलग गैसेस का, ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में उसमें मॉलिक्यूल्स और मोल्स का नंबर भी कैसा होता है? सेम होता है। ये हमारा एवोगाद्रोस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है। और हम सभी लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, हमारे मोल कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस आप जरूर देखिएगा पीछे। तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है 2 ग्राम हाइड्रोजन के बराबर। किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होता है या जो मास होता है, अगर उसको हम ग्राम्स में लिखते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाउ मच? 2 ग्राम हाइड्रोजन। 1 मोल क्लोरीन इज इक्वल टू 71 ग्राम क्लोरीन। कैसे? 35.5 फॉर 1 क्लोरीन और इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 71। एंड 2 मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू 73 ग्राम HCl। कैसे? तो HCl का मास होता है 36.5, 1 फॉर हाइड्रोजन एंड 35.5 फॉर क्लोरीन। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो इट बिकम्स हाउ मच? 73 ग्राम HCl। तो ये आपके मोल्स के बराबर, 2 मोल्स इज इक्वल टू दिस, 1 मोल इज इक्वल टू दिस, 1 मोल इज इक्वल टू दिस। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इनके मॉलिकुलर मासेस निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी कि ये जो होते हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करते हैं। मतलब इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको ध्यान में रखना है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो कर रही हो। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स किसके बराबर हो? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। जैसे 2 + 71 इज इक्वल टू 73, ये रिएक्टेंट्स हैं आपके, और ये आपका प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का मास भी कितना है? 73, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये केवल तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन कैसी होगी? बैलेंस्ड। ओके, नाउ अब हम इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहते हैं इन्हें। सबसे पहला हमारा तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर का आपको अमाउंट निकालना है, प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन को अगर हम कंबस्ट कर रहे हैं तो उससे कितनी वाटर वेपर बनेंगी?
तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन, वो भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मीथेन का कंबशन कराएं, तो मीथेन इज इक्वल टू CH4। कंबशन मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब बर्न करेंगे तो इट फॉर्म्स CO2 प्लस वाटर। बैलेंस करिए, तो बैलेंस अगर करेंगे तो देखिए 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है तो इसको 2 कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन इधर देखिए कितना है 2, इधर है 2 और 2 ज़ा 4 तो इसको 2 कर लेंगे। ये हमारी रिएक्शन है जो कि बैलेंस हो गई। जितने एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही राइट हैंड साइड में है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखिए जैसा कि हमें दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ मीथेन व्हेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल मीथेन का मास निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 16 ग्राम्स। ठीक है, कैसे, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 होता है, 4 लगाए तो हो गया 16। ठीक है, दूसरा है ऑक्सीजन के लिए अगर आप निकालना चाहें तो देखिए कैसे, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ। ऑक्सीजन का मास होता है 16, O2 का मास हो गया 32, तो इट बिकम्स 2 इंटू 32 मतलब 64 ग्राम्स। ओके, CO2 का मास कितना होगा, तो कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, 16 टू जा 32, 32 और 12 मिलकर हो गया कितना, हाउ मच, 44 ग्राम्स। और ये हो गया आपका 2 इंटू वाटर का हो गया 16 प्लस 2 18, दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम्स। ओके, क्लियर। नाउ अब हमें क्या करना है, 16 ग्राम मीथेन CH4, यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम। 16 ग्राम मीथेन produces water vapors is equal to 36 ग्राम्स। 16 ग्राम अगर हम मीथेन ले रहे हैं तो उससे कितनी वाटर वेपर्स बन रही हैं, 36 ग्राम्स। आंसर, हमारा क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो 16 ग्राम मीथेन को अगर हम कंबस्ट कर रहे हैं तो हाउ मच वाटर वेपर्स आर फॉर्म्ड, 36 ग्राम। तो इस तरह से ये तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अभी हम आगे चलते हैं और नाउ हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मोल्स का रिक्वायरमेंट होगा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए। इसका भी सॉल्यूशन देखें तो चाहे तो ऊपर वाली इक्वेशन से ही कर सकते हैं। एक बार इक्वेशन हम फिर से लिख ले रहे हैं, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 और प्लस वाटर। ध्यान देना कि इसका अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो इसका 2 मोल्स, यानी व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। ओके, 1 मोल अगर हम लोग ले रहे हैं इसको तो इससे कितना प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास जैसा कि हमने ऊपर अभी निकाला था, हाउ मच, 44 ग्राम्स। मतलब हुआ 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम, देयरफॉर हाफ मोल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, तो 44 इंटू हाफ दैट इज इक्वल टू 22 ग्राम ऑक्सीजन। तो हाफ मोल अगर हम कर देंगे तो 44 का भी हाफ कर दीजिए, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय हाउ मच, हाफ मोल ऑफ मीथेन। आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो हमारा 1 मोल जो होता है 44 ग्राम के बराबर है, हमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है, मतलब इसका हाफ, यानी हाफ मोल अगर हमारा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो कितने से होगा, 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस होता है तो हाफ मोल से प्रोड्यूस होगा। दैट इज द आंसर। हाउ मच एयर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कोल। 1 kg कोल को जलाने के लिए हमें कितनी एयर की रिक्वायरमेंट होगी इफ़ द एयर हैज़ 21% ऑक्सीजन इन इट। अगर एयर में केवल कितना ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 1 kg कोल इज इक्वल टू हो गया, दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम कोल। ठीक है, कोल मतलब कार्बन, कोल का मतलब यहाँ पर किससे, कार्बन, कोयला। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने से पहले हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे, C प्लस O2 गिव्स CO2। ओके, C प्लस O2 गिव्स CO2। कार्बन का मास होता है 12, ठीक है, 12 ग्राम्स। ऑक्सीजन का मास हो गया 32 ग्राम्स,
और कार्बन डाइऑक्साइड का मास हो गया 44 ग्राम्स। ये कैसे आया? ये आपका 1 मोल के बराबर है, ये आपका 1 मोल के बराबर है, ठीक है, और ये आपका 1 मोल के बराबर। ओके, नाउ अब सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ इट, ठीक है, 1 kg ऑफ कोल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 ग्राम अगर हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं तो हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड? 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ओके, तो नाउ सबसे पहले तो हम लिखेंगे सिंस 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज combust by how much? 32 gram of oxygen. So therefore 1 gram of carbon is completely combust by 32 upon 12 gram of oxygen. ओके, यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि अगर हमारा 12 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो 1 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए कितनी ज़रूरत होगी? तो 32 अपॉन 12। तो देयरफॉर हमारे पास कितना कार्बन है? 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो देयरफॉर 1000 ग्राम ऑफ कार्बन इज कम्बस्ट बाय 32 अपॉन 12 इंटू 1000। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने पर जो आंसर हमारा आएगा 2666.67 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, या अदर वर्ड्स में लिख सकते हैं 2.67 kg ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इतना ऑक्सीजन हमें 1 kg कोल को बर्न करने में लगेगा। अब हमें पूछा गया है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड, और एयर में ऑक्सीजन कितना है? केवल 21%। तो हम लोग जानते हैं कि एयर का अगर हम 21% निकालें तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? ऑक्सीजन। द 21% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एयर का अमाउंट अगर हमें निकालना है तो एयर इज इक्वल टू हो जाएगा ऑक्सीजन, है ना, इंटू 100 अपॉन 21। हमारा ऑक्सीजन कितना आया? 2.67 और इंटू 100 और अपॉन कितना हो जाएगा? 21। तो हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, इसका भी आंसर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 12.71 kg ऑफ एयर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक, इस तरह से हम इस तरह के न्यूमेरिकल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। नाउ another question is what weight of zinc would be required to produce enough hydrogen gas to reduce 8.5 gram of copper oxide completely into copper। ओके, 63.5 जो है वो AMU में मास होता है किसका? कॉपर। U फॉर यूनिफाइड मास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? रिएक्शन लिखना है। तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। ये रिएक्शन हो गया। कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन विद हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। लिखा है व्हाट वेट ऑफ जिंक इज प्रोड्यूस्ड, जिंक इज रिक्वायर्ड। और जिंक का वेट कितना जिंक रिक्वायर्ड होगा? तो जिंक का किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। सपोज डेट हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो इट फॉर्म्स ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमारा देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये रिएक्शंस लिखी हैं। व्हाट वेट ऑफ जिंक वुड बी रिक्वायर्ड, जिंक का कितना वेट हमको चाहिए उतनी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए जो 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को, दिस इज हाउ मच? 8.5 ग्राम, 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को कंप्लीटली रिड्यूस कर दे कॉपर में। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि हमें कितना जिंक चाहिए होगा कि वो उतना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे जो 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को पूरी तरह से कॉपर में क्या कर दे? कन्वर्ट कर दे या रिड्यूस कर दे। तो कैसे करके हम इस तरह की कैलकुलेशंस करते हैं, क्या तरीका है हमारे पास? तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, समझिएगा। सबसे पहले जो जिंक है, जिंक का जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज 65। ओके, हाइड्रोजन का मास यहाँ पर कितना आएगा? 2 ग्राम्स। ये कितना हो जाएगा आपका? 65 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ पर 8.5 ग्राम्स है। और तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइड्रोजन का अमाउंट निकालें। उतने हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना जिंक यूज़ होगा वो निकाल लेंगे।
और वो निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइड्रोजन का अमाउंट निकालते हैं, ठीक है। तो पहले कॉपर ऑक्साइड का मास निकालिए कितना होगा। अगर अकॉर्डिंग टू एवोगाद्रोस लॉ निकालें तो कॉपर का मास होता है 63.5 जैसा कि लिखा है, ऑक्सीजन का मास हो गया 16, तो इट बिकम्स 79.5 ग्राम्स। ओके, कितने से रिएक्शन करा रहे हैं, 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से, 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से, ठीक है। तो 79.5 ग्राम जो होता है कॉपर ऑक्साइड वो रिड्यूस होता है हाउ मच हाइड्रोजन, 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस 79.5 grams of copper oxide is reduced by किससे, 2 grams of hydrogen, 2 grams of hydrogen. Therefore 1 gram of copper oxide is reduced by how much, 2/79.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और हमारे पास कितना हमें कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, 8.5 ग्राम, जो कि हमें न्यूमेरिकल में दिया है। तो देयरफॉर 8.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय 2/79.5 इंटू 8.5। वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग और इसका आंसर हमारा आएगा 0.21 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो मीन्स हुआ कि हमें 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए जो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है दैट इज हाउ मच, 0.21 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, 0.21 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब हुआ यहाँ पर हमें जो हाइड्रोजन चाहिए वो कितनी चाहिए, 0.21 ग्राम्स हाइड्रोजन। सिंस 2 grams of hydrogen is produced by 65 grams of zinc। देखिए आप इस इक्वेशन से समझिए कि अगर हमें 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है तो हमें कितना ग्राम जिंक चाहिए, 65 ग्राम जिंक चाहिए। इससे समझिए आप, देखिए फिर से देखिए, अगर हमें 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए तो हमें कितना जिंक चाहिए, 65 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए 65 ग्राम जिंक चाहिए हमें। तो देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाउ मच, 65/2 ग्राम ऑफ जिंक। नाउ हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए एक्चुअल में कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, इतना। तो देयरफॉर 0.21 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाउ मच जिंक, तो 65/2 इंटू 0.21। अगर इसको इससे डिवाइड करें तो अप्रॉक्स 0.1 आएगा और 0.1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 ग्राम ऑफ जिंक। ओके, आंसर। तो मीन्स हुआ कि हमें 6.5 ग्राम ऑफ जिंक चाहिए जो 0.21 ग्राम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा और जो 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को कंप्लीटली रिड्यूस कर देगा किसमें, कॉपर में। तो इस तरह से हम लोग इसके यूनिटरी मेथड से न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा और देखते रहिए हमारा चैनल गुरुकुल क्लासेस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आपको किसी और तरह के न्यूमेरिकल्स भी अगर पूछने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में न्यूमेरिकल सेंड कर सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन अपने अगले वीडियो में समझा दूंगा। थैंक यू।